तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक फॉर्मूला में हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था। हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि कोई त्रिभुज अगर हमें दिया है इस तरीके से, ये त्रिभुज है एक, और इसके कोई शीर्ष दिए हैं, मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस तरीके से कोई अगर शीर्ष दिए हैं तो इन शीर्षों की मदद से ये त्रिभुज जो है इसका हम क्या निकालते थे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता था इस वाले का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता था, ऐसे शीर्ष दिए हों। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब जो हमारा 12th में आ गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो कुछ इस तरीके से बनता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणी की मदद से निकालते हैं। सारणी की मदद से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो सारणी की मदद से निकालेंगे। और होता क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक का चिन्ह, और पहले ये बिंदु x1 y1 फिर इधर 1, फिर ये बिंदु x2 y2 और फिर 1, और फिर ये बिंदु x3 y3 और 1। तो अब जो फॉर्मूला हमारा बन गया है, इस पहले ये फॉर्मूला था, अब ये फॉर्मूला बन गया सारणिक में। x1 y1 ये निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक हमें दिए होंगे, ये निर्देशांक ये और ये। तो x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये सारणिक की मदद से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा वो एक्चुअली में यही फॉर्मूला है जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को सारणिक में बना दिया है। इसको हल करने पे और इसको हल करने पे, मतलब इसको हल करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो दोबारा से यही फॉर्मूला आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला। इसको अगर हम सारणिक को हल करेंगे तो हमें यही फॉर्मूला मिलने वाला है जो इधर हाई स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस इसको सीधा हाई स्कूल में खोल के दिया हुआ था सारणिक को, ये हमें सारणिक में दिया है। तो देखो, इसको अगर हम हल करेंगे तो यही मिलेगा। अभी हल करके दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये C1 स्तंभ है, ये C2 स्तंभ है, ये C3, तो हम इसमें C1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे। ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसरण, C1 के सापेक्ष अगर प्रसरण किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 1/2 तो है ही बाहर, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। फिर C1 का मान x1, C1 में x1, और फिर क्या आता है x1 पे अगर स्टार बना देंगे, ऐसा ऐसा स्टार बनेगा तो y2 का गुणा 1 में सो y2 माइनस y3 का गुणा 1 में सो y3 एकम y3। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह आएगा इसके लिए, माइनस, और ये आ जाएगा x2, और इसके लिए इस पे स्टार बनेगा ऐसा, तो y3 एकम y1 एकम y1 माइनस y3 एकम y3, ये बनेगा। फिर आ जाएगा x3 ये वाला, और इसके बाद हमारा क्या बनेगा, x3 के बाद बनेगा ये, x3 पे अगर प्लस बनाएंगे तो ये बचेंगे ऊपर के अवयव y1 एकम y1 माइनस y2 एकम y2, ये बने। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, 1/2, ये सारणिक को हमने हल कर दिया। इसी तरीके से हल होता है, पिछली एक्सरसाइज में किए हुए हैं, क्योंकि ये x1 y2 माइनस y3 लिखा, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस x2, और माइनस कॉमन लेने पे माइनस का y3 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का y1 हो जाएगा माइनस का, और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो सारणिक को हल करने पे हमें ये फॉर्मूला मिला। और ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम लिखे हुए हैं। ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। ये वाला देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस y3,
फिर x2 इधर भी x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस इस फॉर्मूले को हमने सारणिक में जमा के रख दिया है। और उनने कहा करना वैसे ऐसी सारणिक को, इसको हल करने के बाद सेम वही फॉर्मूला आ रहा है, तो हल करते करते हम इधर ही पहुंच जाएंगे। बस मान जो हम पहले डायरेक्ट इसमें रखते थे, पहले हम सारणिक में जमाएंगे, फिर इसको हल करेंगे और त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया है ये वाला। इसको हम अब जो निर्देशांक दिए होंगे हम वो सारणिक में रखेंगे, फिर हल करेंगे पहुँचते यहीं तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसको हल करने पे हमें दोबारा से यही प्राप्त हो रहा है। तो जो मूल फॉर्मूला है ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद करना है कि कैसे रखना है। और हमने ये भी सीखा हुआ था कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में हैं तो इनको मिलाने पर एक सीधी रेखा बनती है, जिसको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु हैं ये। ठीक है, और एक और पढ़ा था कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में नहीं है तो कुछ इस तरीके से होंगे, और इनको मिलाने पे एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो वो संरेख बिंदु होंगे, और अगर तीन बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं है तो उनको मिलाने पे क्या बनता है, त्रिभुज। और जब एक रेखा में नहीं होंगे त्रिभुज बनेगा तो ये त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और अगर एक ही रेखा में बिंदु हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इसका मतलब इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो अगर हमें सवाल में ये सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, अगर दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने पर और उनको मिलाने पर कोई आकृति त्रिभुज की बनी नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उनका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 0 होगा। और अगर तीनों बिंदु संरेख नहीं है, असंरेख हैं, असंरेख मतलब एक रेखा में नहीं है बिंदु, असंरेख बिंदु हैं, तो फिर इसका मतलब उनको मिलाने पे एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो उनका कोई क्षेत्रफल होगा। तो अगर बिंदु संरेख नहीं है मतलब असंरेख हैं तो क्षेत्रफल होगा, और बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 का हमें जो उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली में देखो जो 4.2 एक्सरसाइज है वो पुरानी बुक में 4.3 है। 4.2 जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक जो हमारी पुरानी बुक है उसमें ये जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारा 4.3 में है, और जो न्यू बुक है, नई किताब है, उसमें ये हमारा 4.2 में है। क्योंकि पुरानी किताब में जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसको हटा दिया गया है, यूपी बोर्ड से उसको हटा दिया गया है। इसलिए हटाने के बाद जो 4.3 एक्सरसाइज थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, वो 4.2 में पहुंच गई है, और जो पहले 4.2 थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये 4.2 एक्सरसाइज है। पुरानी बुक में ये 4.3 एक्सरसाइज होगी, लेकिन न्यू बुक में ये 4.2 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उदाहरण नंबर 6 में दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हैं। ठीक है, शीर्ष ये दिए हैं तो हमें सबसे पहले एक सारणिक में इनको जमाना होगा, सारणिक में इन बिंदुओं को जमाना होगा। तो पहले ये 3,8 आ जाएगा, ये x1 y1, फिर x2 y2 -4,2, फिर x3 y3 5,1, और साइड से 1 हमेशा चलेगा। ठीक है, साइड से 1 हमेशा चलेगा, यानी तीसरे स्तंभ में 1 हमें रखना ही रखना है। ये x1 y1 का मान हो गया, ये x2 y2 का मान हो गया, और ये x3 y3 का मान हो गया, और इनको इसमें जमा दिया, इसका हमारा सारणिक बन गया। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बाहर क्या आता है, 1/2। इसी सारणिक की मदद से हमें क्षेत्रफल निकालना है, बस बाहर 1/2 लग जाएगा, इसको हम हल कर लेंगे। तो हल करते हुए 1/2 तो पहले रखना ही है बाहर, फिर बड़ा कोष्ठक,
इनमें हम क्या करते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसरण कर दो, R1 के सापेक्ष कर दो या R2 या R3, जिसके भी सापेक्ष करना है। तो हम इधर R1 के सापेक्ष कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो पहले आएगा 3, फिर 3 पे बनेगा प्लस, तो बचेगा 2 और 1, 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1, ये वाले बचेंगे। फिर माइनस का 8 ये वाला, और इस पे प्लस बनेगा तो ये अवयव और ये अवयव हट जाएंगे, बचेंगे कौन से, देखो ये हट गया और ये हट गया, तो बचे ये और ये और ये, तो माइनस 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह 5 एकम 5, ये फॉर्मूले में होता है। फिर प्लस का 1, इस पे प्लस बनेगा तो ये हट जाएंगे, तो ये माइनस 4 एकम 4, माइनस 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ठीक है, 1/2, 2 में से 1 घटा 1 बचेगा, -8, ये -4 और -5 हो जाएंगे -9, प्लस का 1 और ये हो जाएंगे -14। ठीक है, 1/2, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 8 9 72, माइनस प्लस माइनस 14 एकम 14। ठीक है, 1/2, 72 और 3 होगा 75, -14, इनको घटा लो, कितना बचा, तो ये बचा 61, कितना बचा 61, ये आ जाएगा 61/2, 61 एकम 61, 61/2 वर्ग काई। ठीक है, ये हमारा उदाहरण नंबर 6 का आंसर हो गया। उदाहरण नंबर जो 7 दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु A 1,3 और B 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और K का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक बिंदु D K,0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि एक हमें AB रेखा दी है, ये A है और ये क्या है B। इसके निर्देशांक हमें दिए हैं, A का निर्देशांक है 1,3, B के निर्देशांक है 0,0। एक तो हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। ठीक है, इस रेखा का क्या बताना है, समीकरण। तो सबसे पहले इस रेखा का समीकरण देख लेंगे क्या है। तो उसके लिए हम एक बिंदु मान लेंगे इस पे स्थित, मान लिया हमने कि एक बिंदु P है जो इस पे स्थित है, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, y है। ठीक है, हमने क्या माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब अगर ये एक रेखा है, इस पे एक बिंदु P स्थित है, ये A, P और B तीनों बिंदु संरेख हो गए हैं। तो A, P और B संरेख बिंदु है। कैसे हैं, संरेख हैं। अगर A, P और B संरेख बिंदु हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। अभी पढ़ा हुआ था कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जरा फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2, पहला बिंदु 1,3 1 आ जाएगा, दूसरा बिंदु x, y 1 आ जाएगा, तीसरा बिंदु 0,0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्षेत्रफल कितना है, 0, क्योंकि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो 1/2 सारणिक को हल करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसरण। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर R1 का मान है 1, ये फिर इस पे स्टार बनेगा, सो y एकम y -1 का गुणा 0 में 0, फिर माइनस का 3, इस पे प्लस बनेगा, सो x एकम x -1 का गुणा 0 में 0, फिर प्लस का 1, इस पे प्लस बनेगा, x का गुणा 0 में 0, माइनस y का गुणा 0 में 0 आ गया, और बराबर में 0 बटे 1/2, 0 हट जाएगा, सो 1 इंटू वाई बचा, -3 इंटू एक्स बचा, और प्लस 1 इंटू क्या बचा, 0 बराबर 0। 1/2 वाई एकम वाई -3x
प्लस 1 का गुणा 0 में होके क्या बन जाएगा 0, ये बचे केवल। अब जो गुणा में 2 है वो गुणा बटे में 2 है, बटे से गुणा में जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये बचेगा 1 इंटू वाई माइनस 3x बराबर 0, बटे से 2 पहुँच जाएगा गुणा में, सो वाई माइनस 3x बराबर 0, ये आ गया 0। तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस का 3x, ये आ गया रेखा का समीकरण, ठीक है। तो जिन जिन सवालों में रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना होगा उनमें हम एक बिंदु मानेंगे और उस बिंदु के निर्देशांक x, y मान लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रख देंगे 0, क्योंकि तीनों बिंदु हमारे संरेख हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट हल हो गया, रेखा का समीकरण आ गया। अब हमें k का मान ज्ञात करना है। यदि एक बिंदु d k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, अगले सवाल के लिए दिया है इसमें, इस पर देख लेते हैं। यह हमें इस प्रकार दिया है कि ए बी बिंदु तो है ए और बी, ए कितना है 1,3 और बी कितना है 0,0। एक बिंदु डी और स्थित है, कौन सा डी, जिसके निर्देशांक कितने दिए हैं डी के k, 0 ये दिए हैं, ठीक है। k का मान ज्ञात करना है हमें। एक बिंदु डी दिया हुआ था, हमने मान लिया, और त्रिभुज कौन सा बन गया ABD, ये बन गया ABD त्रिभुज बन गया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम 3 वर्ग इकाई बराबर में रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हम इधर मानेंगे, क्या मानेंगे कि हमें दिया है, इसका दूसरा पार्ट है इसी सवाल का आगे, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो 1/2, एक निर्देशांक 1 3, फिर 1 तो आते ही है, बी के निर्देशांक 0 0 बना जाएगा और डी के निर्देशांक k, 0 बना जाएगा, और बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग इकाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसको लगाने पर क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग इकाई आया जो दिया है। लेकिन हमें इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसके साथ, तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि क्षेत्रफल जब भी आएगा, अब ये मान रखने पे क्षेत्रफल प्लस का भी, जैसे हाई स्कूल में पढ़ा था, क्षेत्रफल अगर माइनस का आया तो उसे प्लस का मान लेते थे। तो हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब भी लगाएंगे, क्षेत्रफल दिया होगा तो उसको प्लस माइनस के साथ लेना है, ठीक है। ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। अब इसको हल कर लो 1/2, इसमें भी हम r1 के सापेक्ष प्रसरण कर देंगे, r1 के सापेक्ष प्रसरण, ठीक है। तो 1 आ जाएगा 1 और 1 पे प्लस बनेगा, तो 0 का गुणा 1 में 0, माइनस 0 का गुणा 1 में 0, फिर -3 इधर बनेगा, तो 0 का गुणा 1 में 0, माइनस k एकम k, प्लस 1 पे बनेगा, तो 0 का गुणा 0 में, माइनस k का गुणा 0 में 0, ये आ गया, और बराबर में प्लस माइनस 3। ये 2 बटे से गुणा में जाके क्या बन जाएगा 2 बटे से जाके गुणा में 3 दूनी 6 बना देगा। ये 1 का गुणा सब में 0 में होगा 0 बनेगा, ये 0 है, -3 का गुणा माइनस k में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3k, और ये 1 का गुणा 0 में होगा तो ये सब 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आया वो आया 3 के बराबर प्लस माइनस 6। इधर से केवल देखो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, केवल ये बचा -3 माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस 3k, और बराबर में प्लस माइनस 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो k बराबर आ गया प्लस माइनस 2, ये हमारा k का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है।